My dear friends, today we are discussing Leadership in Engineering Management Part 3. Previously, we discussed on Part 1 and 2 about the leadership, what is the abilities, what is the मतलब उसके जो भी खूबियाँ होती है या उसमें जो लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटी होती है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, वो सारी चीज़ें हमने एक और दो में। अब इससे आगे क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या आगे हमें दिखाना है, तो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप क्या होती है, कैन यू डिफाइन लीडरशिप, क्या आप लीडरशिप डिफाइन कर सकते हो? वॉट डज दिस मीन्स टू यू, इसका मतलब क्या है? तो एलन मूल्य ने कहा, द बेस्ट एडवाइस आई एवर रिसीव्ड was to have a point of view about the future that focus on the customers। मतलब लीडरशिप का मकसद ये है कि हम ऐसा काम करें कि अपने कोई भी लीडरशिप करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं, लीडरशिप करते हुए अपने जो प्रोडक्ट है वो अपने कस्टमर्स को फोकस करते हुए करें। लीडरशिप क्या होती है? ए फ्यू इनसाइट्स। ए लीडरशिप टेक्स पीपल वेयर दे वुड नेवर गो ऑन देयर ओवन। ये किसने कहा है? हैंस फेंजेल ने। हैंस फेंजेल कहा कि लीडरशिप टेक पीपुल वेयर दे वुड नेवर गो ऑन दिस ओवन, ठीक है। और जॉन मैक्सवेल ने कहा है लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस पीरियड। और जेम्स कोजेस ने कहा है ए लीडर इज ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट, फॉरवर्डिंग, लुकिंग एंड इंस्पायरिंग। यानी एक लीडर वो होना चाहिए ईमानदार हो, कॉम्पिटेंट हो, जिसमें उत्साह हो, फॉरवर्डिंग आगे की तरफ देखता हो और लोगों से प्रभावित होकर अपने काम को आगे बढ़ा सके। और जॉन जेंगर ने कहा है ग्रेट लीडरशिप कंसिस्ट ऑफ ए करेक्टर, पर्सनल कैपेबिलिटीज, फोकस ऑन रिजल्ट्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड लीडिंग ऑर्गेनाइजिंग चेंज। यानी कि जॉन जेंगर ने कहा है कि ग्रेट लीडरशिप क्या है, उसमें क्या करेक्टर्स है कि पर्सनल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें फोकस ऑन द रिजल्ट, अपने रिजल्ट्स पे फोकस होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि वो अपने लीडरशिप को करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को चला सके, और लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज, और एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सके। और डेव उलरिच ने कहा है की एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप इंक्लूड, जो की एलिमेंट्स है लीडरशिप क्या है, वो विजन होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, लीडिंग चेंज होना चाहिए। यानी कि एक लीडर में जो वास्तव में जो किसी इंडस्ट्री को लीड कर सकता है, अच्छे से चला सकता है, उसको एक कोऑर्डिनेशन के रूप में अपने आप को पुटअप कर सकता है, तो उसमें विजन, करेक्टर, कमिटमेंट और लीडरशिप चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट, लीडरशिप क्या होती है? डिस्कशन, हम लीडरशिप के बारे में कुछ क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। कि पहला क्वेश्चन हम क्या, आर लीडर मेड और बॉर्न? क्या एक नेता या एक लीडर बनाया जाता है या पैदाइशी होता है? कैन वन इम्प्रूव हिज हर लीडरशिप एबिलिटीज़? क्या कोई अपनी लीडरशिप एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकता है? लिस्ट 3 और 4 ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप। इसके बारे में 3 या 4 को लिस्ट करो। नेक्स्ट है, पिक अप एनी बुक ऑन लीडरशिप एंड यू विल फाइंड लीडरशिप ट्रेट्स सच एज हैविंग ए हाई पर्सनल इंटीग्रिटी, विजनरी, कॉम्पिटेंट, focus on results, having strong interpersonal skills, a great communicator, able to motivate others, deceive, a change of agent, follow through the commandments, ability to influence the others। यानी कि एक लीडरशिप में क्या होना चाहिए? पर्सनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अगर उसमें इंटीग्रिटी, वफादारी नहीं है तो वो आगे हाईली वफादारी, एक बहुत फेथफुल और वफादार आदमी होना चाहिए। एक विजन होना चाहिए, उसमें एक कंपटीशन की भावना होनी चाहिए और रिजल्ट्स पे फोकस करना आना चाहिए। हैविंग और इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छा कम्युनिकेटर होना है, यानी कि दूसरे को अपनी बात को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, और एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए, और दूसरों को अपनी बात से प्रभावित करने होना चाहिए। एक लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी है। थैंक यू।